बहुत समय पहले लगभग 340 ईसा पूर्व भारत की धरती पर एक ऐसा बालक जन्मा जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। यह बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। उसका जन्म साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में वह चरवाहा था, गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। उस समय भारत की राजनीति बहुत बिखरी हुई थी। मगध पर नंद वंश का शासन था। नंद राजा धनानंद बहुत धनी तो था, परंतु अत्याचारी और लोभी भी। प्रजा दुखी थी। और ठीक इसी समय एक महान आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र आए। चाणक्य ने देखा कि नंद राजा जनता के साथ कितना अन्याय कर रहा है। उन्होंने प्रण लिया कि अब इस अन्यायी राजा को हटाकर किसी योग्य व्यक्ति को गद्दी पर बैठाना होगा। भाग्य ने चंद्रगुप्त और चाणक्य को मिलाया। कहते हैं कि चाणक्य ने पहली बार चंद्रगुप्त को खेलते हुए देखा और उसकी वीरता व नेतृत्व क्षमता पहचान ली। उन्होंने उसे अपने साथ तक्षशिला ले जाकर राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति और प्रशासन की गहन शिक्षा दी। चाणक्य के मार्गदर्शन ने उस साधारण चरवाहे को भविष्य का सम्राट बना दिया। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने अपने बल और बुद्धि से एक सेना तैयार की। चाणक्य ने उसे युद्ध नीति और गुप्तचर तंत्र सिखाया। दोनों ने मिलकर नंद वंश के खिलाफ रणनीति बनाई। कई संघर्षों के बाद अंततः 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। पाटलिपुत्र उनकी राजधानी बनी और यहीं से भारत का पहला विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ। चंद्रगुप्त ने शासन संभालते ही जनता के हित में कई कार्य किए। उन्होंने कर प्रणाली को सरल बनाया, किसानों के लिए सुविधाएं बढ़ाई और व्यापार को प्रोत्साहित किया। उनकी सेना विशाल और संगठित थी। कहा जाता है कि उनके पास लाखों सैनिक, हजारों हाथी और घोड़े थे। इसी समय पश्चिम से खतरा आया। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत में सत्ता जमाना चाहता था, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में पराजित किया। अंततः समझौता हुआ। सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कराया और बदले में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का विशाल भूभाग चंद्रगुप्त को मिला। इस विजय के बाद मौर्य साम्राज्य और भी शक्तिशाली बन गया। चंद्रगुप्त न केवल योद्धा थे बल्कि जनकल्याणकारी शासक भी थे। उन्होंने एक मजबूत प्रशासन खड़ा किया। मंत्री परिषद, गुप्तचर विभाग, कृषि और व्यापार व्यवस्था। उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन तक फैला हुआ था। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उनका मन सांसारिक सत्ता से हटकर अध्यात्म की ओर झुकने लगा। वे जैन धर्म के प्रभाव में आए। उन्होंने सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और खुद जैन साधु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उन्होंने अंतिम समय बिताया। जैन परंपरा के अनुसार उन्होंने सल्लेखना व्रत अपनाया और उपवास द्वारा देह त्याग दी। यह घटना लगभग 298 ईसा पूर्व मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों न हो, दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन से असंभव भी संभव किया जा सकता है। एक चरवाहे बालक ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा और भारतीय इतिहास को नया स्वरूप दिया। आज भी जब हम अखंड भारत, शक्ति और एकता की बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम गर्व से लिया जाता है। वह केवल एक सम्राट नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के सच्चे रक्षक थे।